है, उसकी अजमत बढ़ जाती है। नमाज अदा करने के बाद अल्लाहू अकबर, बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, यानी उसी महफिल नूर में, जिस महफिल नूर में गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे, उसी महफिल नूर में एक मजदूर क्लास का आदमी बैठा हुआ था, एक गरीब क्लास का आदमी बैठा हुआ था। वो सुनता सुनता रहा। सुनने के बाद जो ही इख्तिताम हुई, महफिल का इख्तिताम हुआ, महफिल जब खत्म हो गई, गौसे पाक से वो बंदा अर्ज करता है, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, जोल कमाता हूँ, तब जाकर के मैं कुछ जो है मेरा चूल्हा जलता है और जब जाके मेरी रोटी पकती है। ऐ मेरे बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि नमाज पढ़ने से, नमाज कायम करने से आदमी मालदार हो जाता है। ठीक है, आज से मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। वो वादा किया। वादा करने के बाद घर गया, घर वालों को जाके कहा, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटो, सुनो सुनो, ऐ मेरी बीवी सुनो सुनो, आज से तुम भी नमाज पढ़ना शुरू कर दो, हम भी नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। सारे लोगों ने, यानी अहले बैत ने कहा अब्बा हुजूर, यानी अहले बैत ने कहा, यानी उनकी जो औलाद थी, सारी औलादों ने कहा, ए अब्बा हुजूर, इससे पहले तो आप नमाज पढ़ते नहीं थे, लेकिन अचानक आपका तख्ता किसने इस तरह से पलट दिया है? आप क्यों, हिदायत किसने दे दी है, तौफीक किसने दे दी है? अल्लाहू अकबर। वो बंदा कहता है, ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरी बीवी, सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तौफीक दी है, इसलिए तौफीक दी है कि बड़े पीर दस्तगीर की महफिल में हम तकरीर सुनने के लिए गए थे। आज बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि नमाज पढ़ने से, गरीब नमाज पढ़ेगा तो अमीर हो जाएगा, इसलिए आज से मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ, आप भी नमाज पढ़ो। वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाहू अकबर। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। 2 साल के अंदर अंदर ये इतना बड़ा अमीर हो गया, इतना बड़ा अमीर हुआ कि 200 नौकर इनके यहाँ नौकरी करना शुरू कर दिए। अल्लाहू अकबर। ये नमाज की बरकत से, ये गौसे पाक के अक़वाल की वजह से और गौसे पाक के अक़वाल पर इन्होंने अमल किया तो ये मालदार हो गया। जब मालदार हुआ, कुछ दिन गुजरने के बाद इन्होंने कहा, मेरे बेटो सुनो सुनो, अब हम गौसे पाक को कुछ तोहफतन, हदियतन, शुक्राना पेश करेंगे। कुछ अशरफिया की थैली बनाओ। अशरफिया की थैली बनाई गई, झोला बनाया गया, पुतली बनाई गई। अल्लाहू अकबर। अशरफिया की थैली लेने के बाद वो आदमी जाता है, वही गरीब आदमी, जिस गरीब आदमी ने अमल किया था, गौसे पाक की बारगाह में जाता है और जाके हदियतन तोहफतन पेश करता है। ऐ बड़े पीर दस्तगीर, ऐ पीराने पीर रोशन ज़मीर, ऐ औलिया के सरदार, औलिया के सरदार, ऐ बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मैं कुछ हदियतन तोहफतन पेश करने के लिए आया हूँ, शुक्राना पेश करने के लिए आया हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं कि ऐ आदमी, बताओ तू किस वजह से देने के लिए आया है? पैसे किस लिए देने आया है? अशरफिया किस लिए देने आया है? रकमें किस लिए देने आया है? वो गरीब इंसान कहता है, हुजूर आपकी महफिल में 2 साल पहले हमने तकरीर सुनी थी कि नमाज पढ़ने वाला अमीर हो जाता है और जो अमीर है उसके मालों में इजाफा हो जाता है। आज मैं 2 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुन के अमल किया हूँ और मैं अमीर हो गया हूँ, इतना बड़ा अमीर हुआ हूँ कि उसी के सबको तो फेल आज मैं आपको हदियतन तोहफतन कुछ देने आया हूँ। इस माल को आप कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो सुनो, मुझे मत दो, मेरे अतराफ में जितने सारे फकीर हैं, जितनी सारी बेवा हैं, जितने सारे मसाकिन हैं, सारे फकीरों में जाके तकसीम कर दो। हम और आप अगर होते तो ले लेते, लेकिन गौसे पाक की शान पे कुर्बान चाहिए, उनका मर्तबा पे कुर्बान चाहिए। अल्लाहू अकबर। उनकी सीरत पे कुर्बान चाहिए। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जाके बेवाओं को तकसीम कर दो। अल्लाहू अकबर। वो शख्स जाता है, बेवाओं में जाके तकसीम कर देता है, रात में तकसीम करता है और वो बेवाएं जब सुबह उठती है वो भी मालदार हो जाती है, वो भी गरीब मालदार हो जाते हैं, ये भी मालदार हो जाता है। अल्लाहू अकबर। ये सब किस लिए हुआ? नमाज की बरकत से हुआ और वैसे पाक के अक़वाल के तहत ये शख्स चला तो अमीर हो गया, गरीब था तो अमीर हो गया और जो लोग अमीर थे तो उनके मालों में इजाफा हो गया। नारे तकबीर।
نعرے رسالت، بہت اچھی پیغام. میرے دوستو بزرگوں، واہ واہ. یہ ہے بہت اچھا نماز. پیغام. اللہ رب العزت نے نماز میں آج بھی اثر چھوڑا ہے. پڑھ کر کو دیکھو، قائم کر کے تو دیکھو میرے دوستو. نماز سکون دین است، نماز دین کا کھمبا ہے. میں نے موضوع سخن بنایا تھا اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اے میرے محبوب، تم وہ کتاب پڑھو جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. حضرات محترم، میں آپ کو یہی کہوں گا، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں یہیں سے اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا، لیکن میرا پیغام یہی ہے میرے دوستو، جب بھی جیو تو اسلام کے ساتھ جیو، شریعت کے ساتھ چلو. آپ کا چلنا ہونا چاہیے تو شریعت کے ساتھ، اٹھنا ہونا چاہیے تو شریعت کے ساتھ، آپ کا بیٹھنا ہونا چاہیے تو شریعت کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ حسینی ہو، آپ حسینی ہو، آپ حسین کے دیوانے ہو، حسن کے دیوانے ہو، خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہو، خواجہ غریب نواز کے نعرہ لگانے والے میں سے ہو، تو اس لیے میرے دوستو شریعت کے ساتھ چلو. اگر آپ شریعت کے ساتھ چلو گے، اسلام کے ساتھ چلو گے، آپ کا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر پائے گا. آپ کا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر پائے گا. ایک بال بھی بیکار نہیں کر پائے گا. آپ سکون اور شانتی کے ساتھ رہو گے. اس لیے میرے دوستو، اس لیے سکون اور شانتی کے ساتھ رہو گے کہ آپ جو چلے ہیں تو نقشے، یعنی جس طرح سے صحابہ کرام چلتے تھے اسی طرح سے چلو گے، اور یہ کرام جس طرح سے چلتے تھے اسی طرح سے چلو گے. اور میرے آقا نے جس طرح سے پیغام دیا، ان کے پیغام پر آپ عمل کرو گے تو آپ کا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. آپ کا چرچا ہوگا، یہاں بھی جنت کی چرچا ہو جائے گا. محشر کے میدان کے دن خداوند قدوس فرمائے گا یہ جنتی ہے، اسے جنت میں داخل کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا قدیر پروردگارہ پالنہارا ہم سبوں کو ایک اور نیک بنا، اور ہم سبوں کو نماز پڑھنے گانا قائم کرنے کی توفیق و رفیق فرما. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.